हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। हमने क्या किया है, बोस-आइंस्टाइन गैस के बारे में है, ये सब आपको पता है। बोस-आइंस्टाइन क्या होते हैं, हमने जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, जो बोसोन्स होते हैं, हमने बहुत सारे बोसोन्स लिए हैं, उसको हमने एक क्लोज सिस्टम में इनक्लोज किया है जो रिएक्ट करेंगे बोस-आइंस्टाइन गैस की तरह। हमने व्हेन टेम्परेचर ऑफ बोस गैस को हम लोअर करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर पे, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमने अगर बोस गैस का टेम्परेचर कम कर दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल फॉल्स रैपिडली इनटू ग्राउंड फ्लोर। मींस सभी क्या होंगे, ग्राउंड फ्लोर पे मूव कर जाएंगे, यानी एक्साइटेड स्टेट से जो क्या होंगे, ग्राउंड फ्लोर पे मूव कर जाएंगे। दिस रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। मींस पॉपुलेशन का यहाँ मीनिंग है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है जहाँ पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी ग्राउंड स्टेट पे जाते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। सेम जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो उसे पॉपुलेशन होएंगी, चाहे ग्राउंड स्टेट पे हो चाहे एक्साइटेड स्टेट पे हो। द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होगा, टेम्परेचर बिलो से होगा। न दिस नोन एज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। हम इसका डेरिवेशन लेंगे। ठीक है, हमने अभी गैस डिजेनरेसी किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से डिनोट कर रहे हैं। हमने ये इक्वेशन निकाल चुके हैं जब हमने बोस-आइंस्टाइन गैस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने इक्वेशन ली थी दिस वन कि हमने एन को माना था 1/d और 1/d की ये इक्वेशन आई थी, हमने करी थी। डी अगर वेरी वेरी लेस देन है तो हम डी को निगलेक्ट करेंगे, तो वो सारा इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम है, ओके। जब उनको इंक्रीज़ करेंगे, यानी किसको, डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे हम डेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, तो वैल्यू भी डी क्या होएगी, इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा, ये वाइस वर्सा चलते रहेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर ए परफेक्ट गैस, हमने बोस-आइंस्टाइन की ये हमने इक्वेशन ली V/h³ 2πkT की पावर 3/2। ये हमने जो बाइनोमियल तो हमको एक्सपेंड किया था, ये वो है। डी क्या है हमारे पास, इसको पैरामीटर बोलेंगे। नाउ हमने क्या किया, V/h³, ये हमने इक्वेशन एज इट इज़ लिख ली। डी की पावर क्या है, वेरी वेरी लेस है, तो यहाँ पे हमने ये जो डी की पावर स्क्वायर है, D³ है, इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो अकेला हमारे पास क्या रह जाएगा, डी। तो यहाँ पे डी एज इट इज़, डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। हमें पता है जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, एन और वी के। ये सारी टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है, बस टी वेरी करेगा, और किसके होएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि ये इन्वर्सल इसलिए दिस वन। अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, अगर हमारे पास यहाँ ग्राउंड स्टेट है तो हमने मान लो डी की वैल्यू क्या होती है 1, यानी ग्राउंड स्टेट पे हमारे पास डी की वैल्यू हम एकदम ग्राम 1 है, यानी एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ग्राउंड स्टेट की वैल्यू हमने मान ली D1। इसको इस इक्वेशन में हमने जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे हमने क्या करना है 1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी, इसको सोल्व करके 2.612। The temperature at which the particle density is maximum is called critical temperature। वही जहाँ पे हमारे पास पार्टिकल डेंसिटी क्या होएगी, सबसे ज़्यादा होएगी, वही हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो टी को हमने टी सी से यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, यहाँ पे एन वी को क्या मैक्स कर देंगे, और टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी सी में, बाकी एज इट इज़। अगर हमें टीसी की वैल्यू निकालनी है, हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टीसी वाली टर्म को एक साइड रख देंगे, बाकी टर्म को एक साइड। ये वाली जो पावर थी ये इसके सबके क्या हो जाएगी, और रिवर्स हो जाएगी। 3/2 थी, उधर जाके कितनी हो जाएगी, 2/3। टीसी की वैल्यू निकालनी है तो 2πm के भी क्या चल जाएगा, डिवाइड में। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, टीसी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, हमारे पास बोस-आइंस्टाइन
क्योंकि बोसॉन की क्या होती है, एनर्जी भी होती है, वहाँ से हम ये इक्वेशन निकाल के लेके आए थे। ग्राउंड स्टेट पे याद रखना, जो हमारा ये ग्राउंड स्टेट है वहाँ पे उसको हमने एन नॉट नाम देना है, और वहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी तो होएगी नहीं, अगर एनर्जी होती तो वो एक्साइटेड स्टेट में चल जाती, तो उसको ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी 0, और वो हमारे पास लेवल कौन सा है, GI का फर्स्ट लेवल है। नंबर ऑफ पार्टिकल एन नॉट इन द ग्राउंड स्टेट आर गिवन बाय, यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास UI 0 है तो यहाँ 0, बाकी टर्म एज इट इज़ -1, एन नॉट की वैल्यू आ जाएगी दिस वन। द नंबर ऑफ पार्टिकल आर गिवन बाय, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एन नोड क्या है हमारी ग्राउंड स्टेट, और एन डैश क्या है हमारे पास, जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट बनेगी। ओके, एन डैश की वैल्यू निकालेंगे, सेम वही इक्वेशन है, वैल्यू वापस इसकी हमने निकाली थी 2.612। ओके, यहाँ से हमने अगेन TC की वैल्यू निकाल लेंगे, TC की वैल्यू अलग कर दी, उसकी 3/2 अलग कर दी, बाकी एज इट इज़ TC वाली वैल्यू यहाँ चल जाएगी, और V/h³ हमारे पास यहाँ आ जाएगा। हम ये सारी इक्वेशन जो हमारी 5th है, किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, V/this की, ये वाली जो वैल्यू आई है वापस से हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर दें। ग्राउंड स्टेट चल रहा है तो D = 1 पुट कर दी हमने, इसकी वैल्यू हमने निकालती 2.612, इसे दिस कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इसको हम पूरी की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास आई है एन डैश की वैल्यू, वो हमने एन नोट की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से हमारे पास क्या आई है, एन डैश की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाली है, एन डैश निकाल लिया। हमारे पास टोटल ये थी, एन डैश की वैल्यू ये निकल के आई है, एन नोट की हम निकाल चुके हैं, ठीक है। एन डैश की वैल्यू हमने इसकी पूरी की पावर 3/2 कर दी, हमने वापस से इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, 4th इक्वेशन में जो जो वैल्यू आई है, n = n नोट प्लस में दिस, एन नोट की वैल्यू निकाल लेंगे, ये सारा पार्ट कहाँ चल जाएगा, इधर माइनस में आ गया, दोनों n - n हो जाएगा, n कॉमन लिया, 1 - दिस, ठीक है, तो हमारे पास एन नोट की वैल्यू क्या आ गई, दिस। ओके, तो ये था हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।